क्या आप एचडीएफसी बैंक के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, खासकर इसके ऐतिहासिक मर्जर के बाद? क्या इसका स्टॉक प्राइस 2025 में बढ़ेगा या फिर इसमें और जोखिम हो सकता है? आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में जो आपके निवेश निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम ये भी बताएंगे कि भारत के एक प्रमुख वित्तीय संस्थान एचडीएफसी लिमिटेड के साथ हाल ही में हुआ मर्जर अब भारत के सबसे शक्तिशाली वित्तीय संस्थानों में से एक बना चुका है और इसका प्रभाव निवेशकों के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम साथ में 2025 के लिए एचडीएफसी बैंक के टारगेट प्राइस और आपको कैसे निवेश करना चाहिए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सेगमेंट 1 एचडीएफसी मर्जर का मतलब क्या है? पहले हम समझते हैं कि यह मर्जर किस बारे में है। एचडीएफसी लिमिटेड, जो भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ने एचडीएफसी बैंक के साथ मर्जर कर लिया है, जिससे एक बैंकिंग दिग्गज का निर्माण हुआ है, जिसका कुल एसेट्स 18 लाख करोड़ से ज्यादा हैं। इस मर्जर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दोनों कंपनियों के बीच मजबूत सिनर्जी साझेदारी होगी। अब एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी लिमिटेड के कस्टमर्स से जुड़ी कई सेवाओं तक पहुंच मिल गई है, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन और अन्य वित्तीय उत्पाद। इस मर्जर से बढ़ी हुई पूंजी भी आएगी, जो एचडीएफसी बैंक को अपने लैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाने, नए प्रोजेक्ट्स को फंड करने और डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने में मदद करेगी। तो यह मर्जर सिर्फ संपत्तियों को जोड़ने का काम नहीं कर रहा, यह नए विकास के अवसर खोल रहा है। सेगमेंट 2 निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? अब बात करते हैं इस मर्जर का स्टॉक निवेशकों पर क्या असर पड़ने वाला है। इस मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक का कुल मार्केट कैप अब दुनिया में टॉप कंपनियों में शामिल हो चुका है। विश्लेषक इसे एक दीर्घकालिक विकास अवसर मान रहे हैं। तो क्यों इस पर उत्साहित होना चाहिए? पहला, बड़ा ग्राहक आधार। इस मर्जर से एचडीएफसी बैंक को ज्यादा ग्राहक मिलेंगे, जिससे इसका नेटवर्क और व्यापार दोनों बढ़ेंगे। ज्यादा ग्राहक का मतलब है ज्यादा रेवेन्यू। दूसरा, क्रॉस सेलिंग की बढ़ी हुई क्षमता। एचडीएफसी लिमिटेड के उत्पाद जैसे होम लोन, इंश्योरेंस और अन्य वित्तीय उत्पादों को क्रॉस सेल करने की क्षमता, जिससे ग्राहकों के लिए एक व्यापक सेवा सूट तैयार होगा। 3, बढ़ी हुई लाभप्रदता। ज्यादा पूंजी के साथ बैंक अपनी लोन बुक को बढ़ा सकेगा, जिससे ज्यादा ब्याज आय होगी। यह सारी चीजें बैंक की दीर्घकालिक लाभप्रदता और शेयर धारकों के लिए अधिक रिटर्न सुनिश्चित करती हैं। सेगमेंट 3 एचडीएफसी बैंक के 2025 का टारगेट क्या है? अब आइए सबसे रोमांचक हिस्से पर। 2025 के लिए एचडीएफसी बैंक का टारगेट प्राइस। मर्जर के बाद कई विश्लेषक एचडीएफसी बैंक के भविष्य को लेकर आशावादी हैं। तो 2025 में यह स्टॉक कहां जा सकता है? टारगेट प्राइस रेंज। विशेषज्ञों के अनुसार एचडीएफसी बैंक का स्टॉक 2025 तक 2100 से 2300 प्रति शेयर तक पहुंच सकता है। क्यों यह टारगेट? विश्लेषक इस वृद्धि का कारण मर्जर से होने वाले मजबूत विकास, बैंक के विविध पोर्टफोलियो और भारतीय बाजार में इसकी मजबूत स्थिति मान रहे हैं। अनुमान है कि सालाना 15 से 20% की वृद्धि हो सकती है, जिससे यह बैंकिंग क्षेत्र के कई अन्य स्टॉक्स से बेहतर प्रदर्शन करेगा। डिविडेंड पेमेंट्स। बैंक की मजबूत लाभप्रदता के कारण इसके डिविडेंड पेमेंट्स भी लगातार बढ़ने की संभावना है, जो दीर्घकालिक निवेशकों के लिए लाभकारी होगा। सेगमेंट 4 आपको खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? तो आपको अभी एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए? यहां मेरा विचार है, अगर आपके पास पहले से एचडीएफसी बैंक है तो इसे होल्ड करें। यह मर्जर एक गेम चेंजर है और आने वाले सालों में मजबूत वृद्धि होने की संभावना है। अगर आपने अभी तक इसे खरीदा नहीं है तो यह खरीदने का एक बेहतरीन समय है। एचडीएफसी बैंक इस मर्जर के दीर्घकालिक प्रभाव से बहुत लाभ उठाने के लिए तैयार है और 2025 बहुत सकारात्मक लगता है। यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं
तो मर्जर के बाद कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक निवेशकों को बड़ा चित्र देखना चाहिए। सेगमेंट 5 महत्वपूर्ण निष्कर्ष। आइए अब इसे संक्षेप में समझते हैं। 1. एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक के साथ मर्जर एक गेम चेंजर कदम है जो बड़े विकास के अवसर खोलेगा। 2. एचडीएफसी बैंक का 2025 का टारगेट प्राइस 2100 से 2300 के बीच रहने की संभावना है। 3. यदि आप निवेशक हैं तो एचडीएफसी बैंक को होल्ड या खरीदें ताकि आप दीर्घकालिक विकास का लाभ उठा सकें। अब मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि यह मर्जर वह विकास प्रदान करेगा जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, या आपको इसमें कोई संभावित जोखिम दिखता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।